नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने और बीएसए के बारे में बताया था कि मेरी बात बीएसए से हुई है और बीएसए ने साफ साफ बताया कि हमारी नियुक्ति को लेकर के किस तरह की बातें हो रही है। तो उस पर भी लोगों ने कहा कि फेलियर है वगैरह वगैरह, लिस्ट के बाहर का है, कोई जनरल का है, इस तरह की बातें लोगों ने फैलाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मानना था। आज आखिर वो समय आ गया ना धरना का। अगर यही धरना उस समय जब मैंने अपने ऑडियो के थ्रू बताया था तब आप लोग किए होते तो आज आप नियुक्ति ले चुके होते। लेकिन आपको कोड कोड खेलना मंजूर था, पैसा कमाना मंजूर था, ये सारी बातें मंजूर थी। इस वजह से आप लोगों ने आराम से घर में बैठ के डिले किया। और आपको मैं आज भी बता दूं, पहली बात तो ये कि 3 तारीख के धरने में, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मरेंगे नहीं आप। लेकिन आपको 3 तारीख के धरने में पहुंचना है। क्योंकि अगर अब आप जीवन में अपने लिए नहीं लड़े तो पूरे लाइफ आप जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपका लिस्ट में नाम है, उसके बावजूद भी अगर आपने अपने आप को रोक रखा तो आपसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होगा। इसलिए 3 तारीख के धरने में आप हर हाल में पहुंचे। ये नहीं कि आपको 3 को पहुंचना है, 2 को निकलिए, 3 को वहां मौजूद रहना है। 3 को कोई अपने घर से ना निकले, 3 को वहां सुबह 9 बजे आप सभी को मौजूद रहना है। तब आपको नियुक्ति मिलेगी। 3 तारीख को घर से निकलने की नियुक्ति नहीं मिलेगी। आपको नियुक्ति तब मिलेगी जब आप 3 तारीख को वहां 9 बजे मौजूद हों। अब बात आती है कि कितने लोग डरे हैं कि आचार संहिता ये वगैरह वगैरह, इससे यार तुम्हें नौकरी से मतलब है यार, आचार संहिता से मतलब है। ये लेट लटीट वाली बातें मत किया करो। जिसको भी पहुंचना है अपनी जॉब के लिए वो पहुंचे और 3 तारीख को 9 बजे वहां उपस्थित रहे। दूसरी बात, मयंक भाई, राहुल भाई, आप लोग बार बार ये कहते हैं, मैं पहले भी कहा था कि अधिकारी लोग आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। परमिशन के लिए इनको ये मांगे ही नहीं है इन्होंने परमिशन। परमिशन मांगे तो 1 घंटे में इनको परमिशन मिल जाएगी। ये तो हो गई परमिशन की बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पहले से है, ठीक है। तो ये अगर ये लोग फालतू दिमाग में लगा के बैठे हैं आयोग से परमिशन नहीं मिला या अधिकारी कह रहे हैं आयोग से परमिशन नहीं मिला, ये सब बेवकूफ़ी है। हमारी भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लगने से पहले की है, ठीक है। ये हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते विद्यालय आवंटन की, लेकिन बीएसए से अटैच करा सकते हैं। ये बिना आयोग की परमिशन के भी पॉसिबल है, ठीक। और अगर ये चाहे, ईमानदारी दिखाएगी विभाग, तो परमिशन आज मांग सकती है, कल मांग सकती है, हमारे धरने से पहले मांग के रख सकती है, ठीक है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि 9 बजे आप लोग 3 तारीख तक पहुंच जाइए। आचार संहिता का फिक्र छोड़िए, आयोग की परमिशन का टेंशन छोड़िए, वो विभाग का काम है। लेकिन आपका जो अपना कर्म है वो करिए, नहीं तो बुजदिली का आप मिसाल बन जाएंगे। फ्यूचर में आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं फिर से ये चीज़ें अनुरोध करता हूँ कि सब लोग 3 तारीख के धरने में 9 बजे तक वहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरी बात ये कि कोई ये सोशल मीडिया पे वार ना करे मैं अमरेंद्र के साथ हूँ, राहुल के साथ हूँ। अरे बेवकूफ़ों, कोई किसी के साथ नहीं है, सब एक हैं। गाली गलौच, मार पीट, चाहे रंजीत यादव, अमरेंद्र बाहुबली की बात की ऑडियो हो, सब कुछ माफ है। हम 6800 चयनित है। अगर आप लोग अपना ये सब पहले बेवकूफ़ी पना दिखाना नहीं बंद करेंगे तो आप कोई चयनित नहीं है। ओबीसी एससी ही रह जाएंगे, दलित ही रह जाएंगे। इसीलिए कि थोड़ा सा किसी का लड़ाई का ऑडियो क्या सुन लिया तो लगते हैं उछलने, मैं इनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। सब एक है, चाहे अमरेंद्र हो, चाहे राहुल हो, चाहे विजय हो, सब हमारे लिए एक है और सबके लिए एक है। और मैं आपको बता दूं कि 6800 के बाहर के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भास्कर सिंह यादव के साथ हम मिल करके 6800 को रोक देंगे और ये सब कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको फ्यूचर बता दूं। और जनरल वालों को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो सिलेक्ट है तो उनकी कोई गलती नहीं है, एनआईसी का फॉल्ट है, सरकार का फॉल्ट है। हम जो 6800 अब चयनित हो रहे हैं उनका रास्ता यही है कि चाहे ये कोर्ट हमें अतिरिक्त सीट दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हमें अतिरिक्त सीट दे, या फिर हमारे जियो में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम विशेष परिस्थिति में सीटों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। इसलिए 6800 जो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले से जनरल वाले, उनको भी नहीं डरने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा लेट होगा। और मैं आप सभी को एक विशेष गुजारिश करूंगा कि जितना ज़्यादा केस डालेंगे उतना ज़्यादा खुद को धूमिल करते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए
कि 6800 जो जनरल वाले हैं वो कोशिश करें कि इस केस को 6800 जो ओबीसी की लिस्ट आई है उसको नियुक्ति दिलवाए। जो 6800 जनरल वाले सेलेक्ट है पहले से, उनकी नौकरी कोई खतरे में नहीं है, परेशान ना हो। खतरा तब होगा जब आप लोग हमारी नियुक्ति देने के लिए याचिका डालें, नियुक्ति न देने के लिए याचिका डालेंगे, तब आप खतरे में आ जाएंगे। ठीक, तो कोशिश यही करिए कि हमें 6800 की नियुक्ति दिलाइए। बाकी जो बचे हैं, जो भास्कर की गैंग है, वो बेवकूफ़ी करके भास्कर को चंदा चोरी करा करके वो खुद उसको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो जब 2 साल में केस नहीं लड़ पाया तो आपका अब क्या लड़ेगा। वो आप लोगों को और पीछे ढकेल रहा है जो लोग 6800 के बाहर हैं। तो कोशिश करिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि 6800 चयनित को नियुक्ति दिलवाइए। ये सभी का कर्तव्य है, चाहे वो जनरल के हो चाहे 6800 के बाहर हों। और खुद 6800 वाले भी अपनी नियुक्ति के जिम्मेदार